ऋषि शुक्राचार्य असुरों के गुरु माने जाते हैं, लेकिन उनके असुरों के गुरु बनने की कथा बेहद ही दिलचस्प है। और बाद में ऋषि शुक्राचार्य को दैत्य गुरु होते हुए भी नवग्रहों में स्थान मिला, लेकिन उससे पहले उन्होंने असुरों का गुरु बनने का फैसला आखिर क्यों किया? शुक्राचार्य को भगवान विष्णु से नफरत क्यों थी? उन्होंने भगवान शिव से संजीवनी मंत्र कैसे प्राप्त किया? भगवान शिव आखिर शुक्राचार्य को क्यों निगल गए? और शुक्राचार्य के प्रसिद्ध 3 श्राप कौन से हैं? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के भांजे थे। इनकी माता का नाम ख्याति था। कुछ शास्त्र ये भी बताते हैं कि वो हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या के भी पुत्र थे। शुक्राचार्य का जन्म शुक्रवार को हुआ, इसलिए महर्षि भृगु ने इसका नाम शुक्र रखा था। जब शुक्राचार्य थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें अंग ऋषि के पास शिक्षा के लिए भेज दिया। वहां शुक्राचार्य के साथ अंग ऋषि के पुत्र बृहस्पति भी पढ़ते थे। माना जाता है कि शुक्राचार्य की बुद्धि बृहस्पति की तुलना में ज्यादा कुशाग्र थी, लेकिन फिर भी अंगऋषि अपने पुत्र की शिक्षा पर अधिक ध्यान देते थे और इस कारण शुक्राचार्य ने उस आश्रम को छोड़ सनक ऋषि और गौतम ऋषि से शिक्षा लेने लगे। शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब शुक्राचार्य को पता चला कि बृहस्पति को देवों ने अपना गुरु नियुक्त किया है, तो उन्होंने भी ईर्ष्यावश दैत्यों के गुरु बनने की मन में ठान ली। लेकिन असुर हमेशा युद्ध में देवों से हारते थे, इसलिए शुक्राचार्य मन ही मन ये सोचने लगे कि अगर वो भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लेते हैं तो वो दैत्यों को विजय दिलवा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। गुरु को तपस्या में लीन देख सभी दैत्य शुक्राचार्य की माता ख्याति के शरण में चले गए, और जो भी देवता दैत्य को मारने आता, ख्याति उसे मूर्छित कर देती या फिर अपनी शक्तियों से लकवाग्रस्त कर देती। ऐसे में दैत्य बलशाली हो गए और धरती में पाप बढ़ने लगा। अब प्रश्न है कि शुक्राचार्य क्यों करते थे भगवान विष्णु से नफरत? दोस्तों, जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा तो पापियों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की मां और भृगु ऋषि की पत्नी ख्याति का सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया, क्योंकि उनके रहते दैत्य कभी भी देवताओं का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जब इस बात का पता शुक्राचार्य को लगा तो उन्हें भगवान विष्णु पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने मन ही मन उनसे बदला लेने की ठान ली। शुक्राचार्य एक बार फिर भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए और भगवान शिव से संजीवनी मंत्र प्राप्त किया। शुक्राचार्य ने दैत्यों के राज्यों को पुनः स्थापित कर अपनी मां की मृत्यु का बदला लिया। ऐसा माना जाता है कि तब से शुक्राचार्य और भगवान विष्णु एक दूसरे के शत्रु बन गए। उधर जब महर्षि भृगु को इस बात की पता चला कि भगवान विष्णु ने उनकी पत्नी ख्याति का वध कर दिया है, तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि उन्होंने एक स्त्री का वध किया है, इसलिए उनको बार बार पृथ्वी पर मां के गर्भ से जन्म लेना होगा और गर्भ में रहकर कष्ट भोगना पड़ेगा। ये तो थी जानकारी कि शुक्राचार्य भगवान विष्णु से नफरत क्यों करते थे। अब हम जानेंगे कि नवग्रह में कैसे शामिल हुए शुक्राचार्य। दोस्तों, जब भी दैत्यों और देवताओं के बीच कोई भी युद्ध होता तो शुक्राचार्य घायल या मृत दानवों को फिर से जीवित कर देते, जिससे दानवों का स्वर्ग समेत पृथ्वी पर आधिपत्य स्थापित हो गया। बाद में देवताओं की मदद करने के लिए महादेव ने शुक्राचार्य को निगल लिया, ताकि वो अपनी विद्याओं का दुरुपयोग असुरों को प्राण देने में ना करें। बाद में शुक्राचार्य ने महादेव के पेट से ही उन्हें वापस प्रसन्न कर लिया और महादेव ने शुक्राचार्य को शुभ ग्रह का आशीर्वाद देते हुए नवग्रहों में शामिल कर दिया। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि शुक्राचार्य को मृत संजीवनी मंत्र कैसे मिला। दानव गुरु शुक्राचार्य के संबंध में काशी खंड, महाभारत जैसे ग्रंथों में कई कथाएं वर्णित हैं। शुक्राचार्य भृगु महर्षि के पुत्र थे और देवताओं के गुरु बृहस्पति अंगिरस के पुत्र थे। इन दोनों बालकों ने बाल्यकाल में कुछ समय तक अंगिरस के यहां विद्या प्राप्त की।
आचार्य अंगिरस ने विद्या सिखाने में शुक्र के प्रति विशेष रुचि नहीं दिखाई। असंतुष्ट होकर शुक्र ने अंगिरस का आश्रम छोड़ दिया और गौतम ऋषि के यहां जाकर विद्यादान करने की प्रार्थना की। गौतम मुनि ने शुक्र को समझाया, बेटे, इस समस्त जगत के गुरु केवल ईश्वर ही है, इसलिए तुम उनकी आराधना करो। तुम्हें समस्त प्रकार की विद्याएं और गुण स्वतः प्राप्त होंगे। गौतम मुनि की सलाह पर शुक्र ने गौतमी तट पर पहुंचकर शिव जी का ध्यान किया। शिव जी ने प्रत्यक्ष होकर शुक्र को मृत संजीवनी विद्या का उपदेश दिया। शुक्र ने मृत संजीवनी विद्या के बल पर समस्त मृत राक्षसों को जीवित करना आरंभ किया। परिणाम स्वरूप दानव अहंकार के वशीभूत हो देवताओं को यातनाएं देने लगे, क्योंकि देवता और दानवों में सहज ही जातिवैर था। फलतः देवता और दानवों में निरंतर युद्ध होने लगे। मृत संजीवनी विद्या के कारण दानवों की संख्या बढ़ती ही गई। देवता असहाय हो गए, वे युद्ध में दानवों को पराजित नहीं कर पाए। देवता हताश हो गए, कोई उपाय ना पाकर वे शिव जी की शरण में गए, क्योंकि शिव जी ने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्रदान की थी। इसलिए देवताओं ने शिव जी से शिकायत की, महादेव, आपकी विद्या का दानव लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। आप तो समदर्शी हैं। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से मृत दानवों को जलाकर हम पर भड़का रहे हैं। यही हालत रही तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। कृपया आप हमारा उद्धार कीजिए। शुक्राचार्य द्वारा मृत संजीवनी विद्या का इस प्रकार अनुचित कार्य में उपयोग करना शिव जी को अच्छा न लगा। शिव जी क्रोध में आ गए और शुक्राचार्य को पकड़कर निगल लिया। इसके बाद शुक्राचार्य शिव जी की देह से शुक्ल कांति के रूप में बाहर आए और अपने निज रूप को प्राप्त किया। शुक्राचार्य के संबंध में एक और कथा इस प्रकार है। शुक्राचार्य ने किसी प्रकार छल कपट से एक बार कुबेर की सारी संपत्ति का अपहरण किया। कुबेर को जब इस बात का पता चला, तब उन्होंने शिव जी से शुक्राचार्य की शिकायत की। शुक्राचार्य को जब विदित हुआ कि उनके विरुद्ध शिव जी तक शिकायत पहुंच गई, वे डर गए और शिव जी के क्रोध से बचने के लिए झाड़ियों में जा छिपे। आखिर वे इस तरह शिव जी से कितने दिन छिप सकते थे। एक बार शिव जी के सामने पड़ गए। शिव स्वभाव से ही रौद्र है। शुक्राचार्य को देखते ही शिव जी ने उनको पकड़कर निगल डाला। शिव जी की देह में शुक्राचार्य का दम घुटने लगा। शिव जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने रोष में आकर अपने शरीर के सभी द्वार बंद किए। अंत में शुक्राचार्य मूत्रद्वार से बाहर निकल आए। इस कारण शुक्राचार्य पार्वती शिव के पुत्र समान हो गए। शुक्राचार्य को बाहर निकले देख शिव जी का क्रोध पुनः भड़क उठा। वे शुक्राचार्य की कुछ हानि करें। इस बीच पार्वती ने शिव जी से निवेदन किया, ये तो हमारे पुत्र समान हो गया है, इसलिए इस पर आप क्रोध मत कीजिए। ये तो दया का पात्र है। पार्वती की प्रार्थना पर शिव जी ने शुक्राचार्य को अधिक तेजस्वी बनाया। अब शुक्राचार्य भय से निरापद हो गए थे। उन्होंने प्रियव्रत की पुत्री ऊर्जस्वती के साथ विवाह किया। उनके 4 पुत्र हुए, चंड, अमर्क, त्वाष्ट्र और धरात्र। एक कथा शुक्राचार्य के संबंध में इस प्रकार है। एक बार वामन ने राजा बलि के पास जाकर 3 कदम रखने की पृथ्वी मांगी। ये समाचार शुक्राचार्य को मिला। उन्होंने राजा बलि को समझाया, राजन, सुनो, आपसे 3 कदम जमीन मांगने वाले वो कोई व्यक्ति नहीं है। वे नर भी नहीं, भूल से भी सही। उनको 1 कदम रखने की जमीन तक मत देना। नीति शास्त्र बताता है कि वारिजाक्ष, विवाह, प्राण, मान तथा वित्त के संदर्भ में झूठ बोला जा सकता है। इसलिए मेरी सलाह मानकर याचक को जमीन का दान देने से अस्वीकार करो। शुक्राचार्य ने राजा बलि को इस तरह अनेक प्रकार से समझाया, परंतु राजा बलि अपने वचन के पक्के थे, साथ ही ज्ञानी भी। इसलिए उन्होंने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, यदि याचक नर न होकर नारायण ही हो तो और अधिक उत्तम। यदि उनके हाथों में मेरा कुछ अहित भी होता है तो वो मेरा भाग्य ही माना जाएगा। इसलिए ऐसे सुअवसर से मैं वंचित होना नहीं चाहता। मैं अपने वचन का पालन हर हालत में करना चाहूंगा। ये कहकर राजा बलि ने प्रसन्नतापूर्वक वामन को 3 कदम रखने की भूमि दान कर दी। इससे शुक्राचार्य चिंता में पड़ गए। उन्होंने संकल्प किया कि किसी प्रकार से राजा बलि का उपकार करना चाहिए।
वो विचार करके मक्खी का रूप धरकर कमंडल की टोंटी में जलधारा के गिरने से अटक गए। टोंटी से जल के न गिरते देख राजा बलि ने तीली लेकर कमंडल की टोंटी में घुसेड़ दिया। तीली मक्खी की आंख में चुभ गई और उनकी एक आंख फूट गई। परिणाम स्वरूप दानवाचार्य शुक्र एक आंख से काने हो गए। तब से दानवाचार्य काना शुक्राचार्य कहलाए। अब आइए शुक्राचार्य की पत्नियों के विषय में जानते हैं। दोस्तों, इनकी 3 पत्नियां ऊर्जस्वती, जयंती और शतपर्वा थी, जिसमें ऊर्जस्वती प्रियव्रत की पुत्री थी, जिनसे शुक्राचार्य को 4 पुत्र हुए, और जयंती इंद्र की पुत्री थी। उन्होंने शुक्राचार्य से विवाह किया था। देवयानी, जिनका विवाह ययाति से हुआ, इनकी ही पुत्री है। शुक्राचार्य की तीसरी पत्नी शतपर्वा थी, जिनसे कोई संतान नहीं हुई। शुक्राचार्य भगवान शिव के परम भक्त थे और जो कुछ भी पाना चाहते थे उसे पाने के लिए जो भी करना पड़े करने में दृढ़ विश्वास रखते थे। इसलिए उन्होंने अपने साथ हुए अपमान को मन में दबाए रखा और दैत्यों को अपनी छत्र छाया में लेने के लिए पाताल लोक की ओर चल पड़े। फिर भी उन्हें पता था कि दैत्य चाहे कुछ भी कर ले, वे इंद्र जैसे उनके कट्टर प्रतिद्वंद्वी देवताओं पर कभी विजय नहीं पा सकेंगे। इसलिए भगवान शिव से संजीवनी मंत्र प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य ने 1 वर्ष तक अन्न जल त्याग कर एक वृक्ष पर उल्टा लटकर उन्हें प्रसन्न करने का निश्चय किया। इसी दौरान उनकी भेंट जयंती से हुई, जो उनकी भावी पत्नी थी। इंद्र की पुत्री जयंती शुक्राचार्य की तपस्या भंग करने और उन्हें संजीवनी मंत्र प्राप्त करने से रोकने के लिए पाताल लोक गई और उन्होंने जलते हुए पत्तों में मिर्च डाल दी, जो ऋषि के लिए जीवन का एकमात्र स्रोत थे। जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है, उन्हें बता दें कि भगवान शिव ने शुक्राचार्य को जले हुए पत्तों से निकलने वाले धुएं को ही ग्रहण करने को कहा था, और मिर्च डालकर जयंती ने शुक्राचार्य की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि शुक्राचार्य अत्यंत दृढ़ निश्चयी है। उनके कान, आंख और नाक से रक्त बहने के बावजूद शुक्राचार्य तपस्या करते रहे और उनकी पीड़ा ने भगवान शिव का ध्यान खींचा। वे ऋषि के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें परीक्षा से मुक्त किया। उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र प्रदान किया। हालांकि भगवान शिव ने उन्हें इसका दुरुपयोग न करने की सलाह दी थी। उधर दैत्यों द्वारा पकड़ी जाने के बाद जयंती ने दया की याचना की, लेकिन शुक्राचार्य को नुकसान पहुंचाने का पश्चाताप भी किया। शुक्राचार्य को शारीरिक कष्ट देने के कारण वो स्वयं को दोषी महसूस कर रही थी और इसलिए उसने उनसे दंड देने का आग्रह किया। शुक्राचार्य ने ये जानते हुए भी कि वो इंद्र की पुत्री है, उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। लेकिन जयंती संतुष्ट नहीं हुई। उसने ऋषि से आग्रह किया कि उसे अपनी सेवा का अवसर दिया जाए, और फिर उसने ऋषि के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। इसलिए ऋषि से क्षमा याचना करने के बाद जयंती ने शुक्राचार्य से विवाह कर लिया और अपने पिता को क्रोधित कर दिया। इसके बाद जयंती, जो एक देव कन्या थी, दैत्य गुरु पत्नी अर्थात दैत्य गुरु की पत्नी में परिवर्तित हो गई। जयंती और शुक्राचार्य की एक पुत्री हुई, जिसका नाम देवयानी था, जिसका विवाह ययाति नामक राजा से हुआ। अब आइए हम शुक्राचार्य के प्रमुख श्रापों के विषय में जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो शुक्राचार्य ने अपने जीवन में बहुत से श्राप और वरदान दिए, किंतु शुक्राचार्य के 3 प्रमुख श्रापों में पहला श्राप अपने स्वयं के दामाद ययाति को था, दूसरा श्राप राजा दंड को दिया था, और तीसरा श्राप उन्होंने दैत्यों के गुरु होते हुए भी दैत्यों को दिया था। दोस्तों, इन श्रापों के बारे में विस्तार से जानकारी हम अगली वीडियो में जानेंगे। इसके लिए हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।